रोबोटिक सर्जरी इज ऑल अबाउट कि आप 4 छेदों के थ्रू 3 डायमेंशनल व्यू से आप वो सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर सकते हो जिसका आंसर पहले सिर्फ यूट्रस या ओवरी रिमूवल था। इसके थ्रू आप की होल या 4 होल्स के थ्रू आप ओवरी सेविंग एंड यूट्रस सेविंग सर्जरी कर सकते हो बिना किसी ऑर्गन को डैमेज किया या रिमूव किए हुए। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। 500 से ऊपर मेरी खुद की सर्जरीज हो चुकी हैं इसमें, और दिस इज व्हाट आई रियलाइज इज दैट अगर कहीं पर भी यंग गर्ल में सर्जरी की जरूरत हो या विमेन जिसकी एज 40-45 से कम हो और वो अपने यूट्रस ना रिमूव करना चाहती हो, रोबोटिक इज डेफिनेटली अ फैंटास्टिक ऑप्शन उन औरतों के लिए जिनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं रहता कि आपको अपना सर्जरी यूट्रस रिमूवल या ओवरी रिमूवल कराना ही पड़ेगा। आपकी अगर हम देखा जाए तो अगर ओपन सर्जरी अगर हम करते हैं तो उसका कॉस्ट से रोबोटिक सर्जरी ऑलमोस्ट 1 लाख ज्यादा आता है। पर ओपन सर्जरी में आप पेशेंट को बेड रेस्ट देते हो 2 महीने के लिए, रोबोटिक में पेशेंट को बेड रेस्ट देते हो 7 डेज के लिए। ओपन सर्जरी में आप रिश्तेदारों को बुलाते हो हेल्प करने के लिए, रोबोटिक्स में किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। ओपन सर्जरी में पेशेंट को घर जाकर भी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लेने पड़ते हैं जिनके अपने कॉस्ट होते हैं। रोबोट में कोई एंटीबायोटिक पेन किलर की जरूरत नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूं वो 1 लाख ड्यूरिंग सर्जरी पे करना विसाविस 2 महीने का बेड रेस्ट, रिश्तेदारों को घर पे बुलाना और एंटीबायोटिक पेन किलर हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक खाना, तो मुझे लगता है कि रोबोटिक सर्जरी इज चीपर देन ओपन सर्जरी। कॉस्ट कितनी आती है फिर भी? रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट रेंजेस बिटवीन 1.5 lakhs फॉर एन ओवेरियन सिस्ट रिमूवल। कैंसर सर्जरी में वी आर डूइंग ऑलमोस्ट लाइक 3.5 lakhs तक। इसका कॉस्ट फॉरेन कंट्रीज में starts from 12 lakhs goes up to 25 lakhs. India is still cheaper. पोस्ट ऑपरेटिव कितना खर्चा? नो खर्चा। पोस्ट ऑपरेटिव यही तो एडवांटेज है कि पेशेंट एक क्रोसिन टैबलेट के साथ घर जा सकता है, ना एंटीबायोटिक, ना पेन किलर, ना बेड रेस्ट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ पहले हाथ में एंटीबायोटिक लगा देता है। नहीं देना ना, यही तो एडवांटेज ऑफ रोबोटिक है। अगर आप प्रिसाइज एंटीबायोटिक हम क्यों देते हैं अगर हमारी सर्जरी प्रिसाइज नहीं है? अगर हमारी सर्जरी प्रिसाइज टू द पॉइंट है, व्हाई शुड द पेशेंट नीड एंटीबायोटिक? अगर हमने बाकी कोई छेड़खानी नहीं की और एकदम परफेक्ट सर्जरी की है, किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, पेन किलर्स की जरूरत नहीं होती है। अगर हम मिनिमम पेन किलर के साथ या नो एंटीबायोटिक के साथ पेशेंट को घर भेज सकते हो ऑपरेशन से 24 घंटे के अंदर, आई थिंक देयर द रोल ऑफ रोबोटिक्स कम्स। कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ रही है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। 100% as of now success rate of my surgery has been 100%. I still have to see, I don't want, though complications कही जाती हैं, I still have to see a complication to happen. व्यू इतना अच्छा है 20, जो मेरी फिंगर का साइज अगर इतना बड़ा दिखेगा तो कहाँ कॉम्प्लिकेशन होगी? सर्जरी आपकी एकदम परफेक्ट होती है, प्रिसाइज सर्जरी होती है। useful for pregnant ladies? इट कैनॉट बी यूज फॉर प्रेग्नेंट लेडी। वाई? बिकॉज बेबीज को हम छेदों से नहीं निकाल सकते। इसमें 8 मिलीमीटर के 4 छेद में ऑपरेशन होता है, 8 मिलीमीटर के होल के थ्रू बच्चा नहीं आ सकता। दैट इज द रीजन कि दिस कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेगनेंसी। उसके अलावा चाहे इनफर्टिलिटी हो, ओवरी में सिस्ट हो, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, कैंसर हो, कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो रोबोटिकली नहीं हो सकती। इस टेक्निक के थ्रू हम वो डिफिकल्ट सर्जरीज कर सकते हैं। ये स्टोरी है यंग गर्ल की। मेन आपको जो दिखाना था ये लड़की की कहानी है। ये 17 साल की लड़की थी। इस लड़की की पहले लैप्रोस्कोपिक ओवरी में सिस्ट बन गई थी, ब्लड फिल्ड सिस्ट। इस लड़की को कहा गया कि आपको सर्जरी की जरूरत है। 17-year-old गर्ल ओपन सर्जरी थोड़ा ना कराएगी। पेशेंट गई जयपुर में, वहां उसकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई और वहां के सर्जन ने सिस्ट निकाल ली। नाउ एडवांटेज ऑफ रोबोटिक्स क्या होता है? ये लड़की का 6 महीने बाद फिर सिस्ट बन गया, रिकरेंस हो गई। वहां के डॉक्टर्स ने बोला कि हमें आपका ओवरी रिमूव करना पड़ेगा। 17 साल की लड़की जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, उसको ये कहा गया कि ओवरी रिमूव करना पड़ेगा। थ्रू सम कॉन्टैक्ट या थ्रू सम नेट सर्च वो लड़की हमारे पास पहुंची। तो उसका रोबोटिक टेक्निक के थ्रू हमने ये जो सिस्ट है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का पूरा सिस्ट है, ये सिस्ट निकाला और उसकी ओवरी बचाई। क्यों हम इसको रोबोटिकली निकाल पाए? क्योंकि हमको ये 20x मैग्नीफाइड व्यू एंड 3 डायमेंशनल व्यू मिला। वो लड़की, वो सर्जरी को कितना 6-7 महीने हो गए, 1 साल के आसपास हो गया होगा, वो लड़की अभी भी ठीक है,
उसको कोई सिस्ट की रिकरेंस नहीं हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जहां पर भी हमको ऑर्गन बचाना है वहां आता है हमारा रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी। सेम दूसरी गर्ल, अनदर केस, इसमें सिस्ट में पेशेंट की ये सिस्ट बन गई थी, इसमें तो बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस था, इसमें सारी आंतें इसकी जुड़ी हुई थी इसके साथ। पेशेंट को बोला गया कि आपको यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरी सब कुछ निकालना पड़ेगा। इसकी उम्र 21 साल की लड़की थी। अगेन ये थ्रू सम सर्च हमारे पास आई और आज के दिन उसका डिजीज इसके यूट्रस से, ओवरी से सब निकल चुका है और उसके ऑर्गन्स बच गए हैं। उसका यूट्रस हैज बीन सेव्ड, ओवरी हैज बीन सेव्ड। सो देयर द रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी कम्स। जो आज तक हमारे लिए एक डिक्टम था कि पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ हम ओपन सर्जरी कर सकते हैं या हमें उसके ऑर्गन निकालने पड़ेंगे, यूट्रस निकालना पड़ेगा, ओवरीज निकालनी पड़ेगी, ऐसे केस में रोबोटिक प्लेस अ रोल। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल आया है कि 40 साल से कम किसी भी औरत की बच्चेदानी नहीं निकालनी है, और अगर आप निकालोगे भी तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। हियर द रोल ऑफ रोबोटिक्स कम्स। अगर बच्चेदानी में रसौलियां हैं, वही हम कहते हैं कि हर चीज का आंसर सिर्फ यूट्रस रिमूवल नहीं होता है। आपका अगर किसी अंग में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ट्रीट करो, ऑर्गन क्यों निकाल रहे हो? ऑर्गन के अपने फायदे होते हैं। वहां से ब्लड सप्लाई, यूट्रस से ब्लड सप्लाई हमारे यूरिन के रास्ते में जाती है। ऑर्गन अगर आप निकाल देते हो, इन लेडीज को फ्यूचर में यूरिन की प्रॉब्लम आती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है। अगर ओवरी निकाल जाए तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हॉट फ्लशेस आते हैं और दुनिया भर के हार्ट और ब्रेन के प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। सो द रोल आजकल यही है कि ऑर्गन्स मत निकालो, सेव द ऑर्गन्स, सेव द यूट्रस, सेव द ओवरीज, डू रोबोटिक सर्जरी। दैट इज द ओनली आंसर। वाई अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में हमें रोबोटिक करने हुए, और अब ऐसे लैपटॉप के सामने जैसे आप बैठे हो वैसे हम सर्जरीज कर रहे हैं। और ये जैसे जस्ट आई डोंट नो वीडियो प्ले होगा कि नहीं, आई जस्ट वांटेड टू शो कि कैसे। नंबर 2, इट इज कॉस्ट। सस्ती ऑपरेशन नहीं है। फ्यू सेंटर्स हैं जहां पर रोबोटिक अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में, पीजीआई में अवेलेबल है, एम्स में अवेलेबल है। दीज आर द 2 सेंटर्स जहां पर रोबोटिक टेक्निक अवेलेबल है। उसके अलावा रोबोटिक टेक्निक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सो साउथ में अवेलेबल है, कुछ मुंबई के 2 सेंटर्स में अवेलेबल है। सो इंडिया में रोबोटिक अभी आ रहा है, फुल फ्लेजेड आ रहा है। फोर्टिस में 2017 से रोबोट अवेलेबल है। 1000 से ज्यादा हम लोग सर्जरीज कर चुके हैं और मैं खुद 500 से ऊपर सर्जरीज कर चुकी हूँ और एक भी पेशेंट में हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। किसी भी केस में हमें ऑर्गन रिमूव नहीं करना पड़ा, किसी भी केस में किसी पेशेंट का ओपन सर्जरी नहीं करना पड़ा, किसी केस में एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ा और किसी भी केस में पेशेंट को 1.5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी टेक्निक के थ्रू हम बड़े से बड़े कैंसर सर्जरी, हम इसको 4 होल्स के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट का कंप्लीट 95% कैंसर रिमूवल हो रहा है विदाउट गिविंग अ कट ऑफ 30 सेंटीमीटर। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी। और अब जो रोबोटिक एडवांसमेंट आई है वो है फ्लोरेसेंट टेक्निक। इसमें आप कैंसर सेल्स को फ्लोरेसेंट टेक्निक के थ्रू डायग्नोज करके 4 छेदों के द्वारा आप उन कैंसर सेल्स की मैपिंग करके उनको निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं लिम्फ नोड मैपिंग। जो सर्जरी आज तक 30 सेंटीमीटर छेदों के साथ होती थी, 30 सेंटीमीटर रोबोटिक सर्जरी। फोर्टिस में हम रोबोटिक सर्जरी किस किस कंडीशंस में यूज कर रहे हैं? हम लोग रोबोटिक सर्जरी यूज कर रहे हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑर्गन निकाल दो, या यूट्रस निकाल दो, या ओवरी निकाल दो। रोबोटिक सर्जरी ऑर्गन्स बचाता है। आप यंग गर्ल्स या विमेन की यूट्रस बचा सकते हैं, उसमें से रसौली या फाइब्रॉइड निकाल के, या ओवरी में से सिस्ट निकाल के ओवरी को बचाया जा सकता है। दिस इज एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी। और इसमें क्या फायदा है? सर्जरी के विद इन 24 आवर्स आप पेशेंट को घर वापस भेज सकते हो। आपको ज्यादा देर पेशेंट को हॉस्पिटल रखने की जरूरत नहीं, एंटीबायोटिक का कोई जरूरत नहीं है, पेन किलर मिनिमम क्रोसिन टैबलेट से बात बन जाती है, और हफ्ते बाद जो लोग जॉब करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हफ्ते बाद वो अपने जॉब को वापस जा सकते हैं। दैट्स द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी।
तो ये हमारी डेवलपमेंट टेक्निक्स हुई हैं। पहले थी ओपन सर्जरी, जो हम कहते थे कट सर्जरी, बड़ा 25 सेंटीमीटर का कट देकर ऑपरेशन करते थे।